हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11th क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर सेकंड चल रहा बच्चों, जिसमें आज का टॉपिक है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के प्रकार, इनकी परिभाषा, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम को समझाइए, या कि सतत स्पेक्ट्रम को समझाइए, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को समझाइए, या कि अवशोषण स्पेक्ट्रम को समझाइए। आपके एग्जाम में जो चीजें हैं वो चीज मैं करा रहा हूँ, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं रहता मेरा बच्चों। कम से कम 10 से 12 मिनट का वीडियो रहता है हर एक लेक्चर में, और आपका पूरा कंप्लीट जो भी टॉपिक आपके मतलब सिलेबस में पूछा जाता है वो चीज़ कराया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो 10th क्लास में भी पढ़ाया जाता है बच्चों को कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपने 7 अवयवी रंगों में बिखर जाता है। वो 7 अवयवी रंगों में बिखर जाता है, मतलब बैजानी, हपी, नाला, बैगनी, जामनी, है ना, नीला, लाल, हरा, इस प्रकार से 7 रंग होते हैं। बै से बैजनी हो जाता है, बैजा से जामुनी हो जाता है, नी से नीला हो जाता है, बैजानी, हापी, हा से हरा हो जाता है, ठीक है, पी से पीला हो जाता है, ठीक है, हपी, नाला, ना से नारंगी हो जाता है, ला से लाल हो जाता है। तो ये 7 रंग में विभक्त हो जाता है। तो उनके क्रमों को ही हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। जैसे यहां पर आप परिभाषा देखिए, थोड़ा अलग अलग तरीके से परिभाषा हर जगह रहता है, लेकिन मीन्स वही निकलता है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण का विभिन्न तरंगदैर्ध्य व आकृति के आधार पर अध्ययन करना स्पेक्ट्रम कहलाता है। मतलब जब किसी प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारे तो उनके तरंगदैर्ध्य के आधार पर उन रंगों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, और उन रंगों का हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो भी आपका एक स्पेक्ट्रम हो जाता है। यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के तरंगदैर्ध्य वाले किरणें होती हैं उनका भी अध्ययन करना भी एक स्पेक्ट्रम में रखा गया है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो यदि आपसे कोई स्पेक्ट्रम की परिभाषा बोले बच्चों तो यहां पर आप बता सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का विभिन्न तरंगदैर्ध्य व आकृति के आधार पर अध्ययन करना स्पेक्ट्रम कहलाता है, अथवा विकिरणों का फोटोग्राफिक प्लेट पर लिया गया चित्र जो होता है वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसा मैंने आपको वैसे ही बताया कि फोटोग्राफिक प्लेट अर्थात जैसे मान लीजिए स्क्रीन है जिसे पर्दा कहते हैं, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, किससे गुजारेंगे बच्चों, प्रिज्म से। जैसे यहां पर आप देखिएगा, ये आपका स्रोत है, यहां से प्रकाश किरणें ली गई। स्लिट का माध्यम यह होता है कि अत्यंत पतला संकीर्ण भाग जहां से एक वर्णी प्रकाश जा सके, और जब ये प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म जो है इसको अलग अलग रंगों में विभक्त कर देता है। तो इन रंगों का जो समूह है वो आपका स्पेक्ट्रम कहलाता है। अलग अलग तरंगदैर्ध्य की आकृति या तरंगदैर्ध्य व आकृति के आधार पर इनके अलग अलग रंगों का हम अध्ययन करेंगे। यह जो क्रम है वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्पेक्ट्रम है क्या, वो चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। अब मैं बात करता हूं स्पेक्ट्रम के प्रकार। 2 प्रकार से होता है, एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और एक अपशोषण स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का जैसे मतलब यहां पर आप देखो विद्युत स्रोत दिख रहा है, मान लीजिए प्रकाश स्रोत हम मानेंगे, यहां पे विद्युत स्रोत नहीं कह सकते, सॉरी, इसके लिए माफी चाहता हूं। ये प्रकाश स्रोत दिख रहा है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश डायरेक्ट निकल करके प्रिज्म पर पड़े तो आपका जो भी स्पेक्ट्रम होगा वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाएगा, क्योंकि जो प्रकाश है कहीं ना कहीं से उत्सर्जित हुआ और उत्सर्जित होकर के डायरेक्ट प्रिज्म पर पड़ा बच्चों। प्रकाश किरणें उत्सर्जित हुई और डायरेक्ट प्रिज्म पर पड़ा तो फिर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ तो आपका हो गया उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। लेकिन वहीं पे यदि प्रकाश को किसी बिलियन में से गुजारा जाए, यदि प्रकाश को किसी बिलियन में से गुजारा जाए फिर प्रिज्म से गुजारें, जैसा कि यहां पर आप डायग्राम देखेंगे, ये सूर्य से आने वाली किरण को सोडियम क्लोराइड के बिलियन से गुजारा गया, और जब इस बिलियन से गुजारा गया फिर से जब प्रकाश किरण निकला तो उस प्रकाश किरण को प्रिज्म से गुजारा गया, तो फिर हमें अलग अलग स्पेक्ट्रम दिखाई दिए। तो तब वो जो स्पेक्ट्रम होता है वो अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है। मतलब कुल मिलाकर के ये आपको समझ में आ गया होगा बात कि जो आपका उत्सर्जन होता है वो आपका डायरेक्ट बच्चों प्रकाश स्रोत से ली गई ऊर्जा होती है, कहीं ना कहीं से उत्सर्जित प्रकाश की किरण होती है, प्रकाश स्रोत से डायरेक्ट हम ऊर्जा लेते हैं और डायरेक्ट प्रिज्म पर गुजारे तो स्पेक्ट्रम मिला, उसे हम बोलेंगे क्या, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। लेकिन उसी प्रकाश को यदि हम किसी बिलियन में से गुजारें तो कुछ किरणों को अवशोषित कर लेगा, सिंपल है भाई, बिलियन है तो अवशोषित करेगा। इसके फलस्वरूप जो प्रकाश किरणें मिलेगी फिर उसे हम कहां से, प्रिज्म से गुजारेंगे, तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो आपका अवशोषण स्पेक्ट्रम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर स्पेक्ट्रम 2 प्रकार से होते हैं। एक आपका होता है बच्चों उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन का मतलब तो समझ गए,
थोड़ा मन में शाब्दिक रूप से समझने की कोशिश करें। उत्सर्जन का मतलब यह होता है कि प्रकाश किरणें जहां से निकली डायरेक्ट उत्सर्जित हुई और उस उत्सर्जित प्रकाश से डायरेक्ट जो स्पेक्ट्रम प्राप्त किया गया, मतलब किसी प्रकाश स्रोत या उत्सर्जित, मान लीजिए कोई भी हमारे जैसे बल्ब है, प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, तो उत्सर्जित होने वाले माध्यम से प्रकाश प्राप्त कर डायरेक्ट प्रिज्म से गुजारा जाए तो स्क्रीन पर, पर्दा पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। लेकिन वहीं पर अवशोषण स्पेक्ट्रम की जब किसी स्रोत से प्राप्त श्वेत प्रकाश को किसी विलयन से या किसी वाष्प से गुजारा जाए और फिर उस निर्गत प्रकाश को इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से या कि मान लीजिए विश्लेषित करके हम डायरेक्ट प्रिज्म से गुजारें तो फिर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहां पर देखो स्रोत है, उत्सर्जित हुआ, डायरेक्ट हमने डाला। जैसे मान लीजिए हमारा ये स्रोत है लेकिन पहले विलयन से गुजारा फिर प्रिज्म से गुजारा, तो ये अवशोषित किया, तो अवशोषित होने के बाद कुछ किरणें निकली, फिर वो प्रिज्म से गुजारा, तो ये हमारा अवशोषण स्पेक्ट्रम कहला गया। तो ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दो प्रकार से होता बच्चों, एक होता है सतत स्पेक्ट्रम और एक होता है रेखीय स्पेक्ट्रम। तो सतत का मतलब तो सबको पता होगा कि सतत का मतलब एक निश्चित क्रम में, जैसे मैंने कहा बैजानी हपीनाला वायलेट है ना, या कि आप बिबग्योर पढ़ते हो, ठीक है, अभी आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखो बिबग्योर, ये बिबग्योर हो गया, VIBGYOR, वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये आपके बच्चों कलर्स हैं। तो सतत का मतलब ये होता है कि जब एक निश्चित क्रम से सारे जो भी रंग हैं एकदम क्रम से रहें, वो सतत कहलाएगा। लेकिन रेखीय क्या होता है? रेखीय का मतलब होता है कुछ जगह आपका खाली हो जाए, कुछ जगह ब्लैक पट्टी आ जाए, तो वो रेखीय बनेगा। लेकिन फिलहाल अभी आपसे परिभाषा कोई पूछेगा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, तो जब किसी स्रोत से उत्सर्जित विकिरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, फिर इन्हें फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त किया जाता है, तो इस प्रकार से स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर के डायरेक्ट की बात की जा रही है, समझ रहे ना, डायरेक्ट की बात की जा रही है कि डायरेक्ट हमने स्रोत से लिया और हमने प्रिज्म से गुजारा, तो हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें दो प्रकार का होता है, एक सतत स्पेक्ट्रम कि जब सूर्य अथवा जलते हुए बल्ब से प्राप्त श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जो कि एक दूसरे के सतत रूप से जुड़े रहते हैं, और इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। एकदम क्रम से देख सकते हो आप लोग, स्पेक्ट्रम हम पढ़ रहे हैं, इसमें आप लोग देखिए कि जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये इनके जो भी रंग है 7 अवयवी रंग एक निश्चित क्रम से जमे रहते हैं, तो ये जो प्राप्त स्पेक्ट्रम होता है सतत स्पेक्ट्रम होता है। अब रेखीय स्पेक्ट्रम में थोड़ा समझिएगा कि जब किसी वाष्पशील लवण को बुनसन ज्वाला में रखकर निम्न दाब पर किसी गैस में विद्युत विसर्ग किया जाता है तो इसमें से कुछ प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, तो इस प्रकार के प्रकाश किरणों को प्रिज्म से गुजारा जाए तो फोटोग्राफिक प्लेट में बहुत सी रेखाएं पास पास आकर समूह में हो जाती हैं, ठीक है, समूह के रूप में हो जाती हैं, उनके बीच कुछ रिक्त स्थान हो जाता है जो गहरे काले प्रतिबिंब के रूप में होते हैं, तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को असतत या रेखीय स्पेक्ट्रम। सतत का मतलब एक निश्चित क्रम, असतत का मतलब निश्चित क्रम नहीं, कुछ रंग मिले फिर ब्लैक पट्टी आ गया, फिर कुछ रंग मिला फिर ब्लैक पट्टी आ गया। इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? जैसे बोले बुनसन ज्वाला है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया, विद्युत धारा प्रवाहित की, इसके अंदर गैस है, तो यहाँ से किरणें निकली, उसको हम ये स्लिट के माध्यम से एक बर्नी बनाए और फिर इसको प्रिज्म से गुजारा, तो हमें जैसे बहुत सारे रंगों का कलर एक समूह बन जाता है बच्चों, समूह, तो कई सारे रंग एक साथ जुड़ जाते हैं और बीच में ब्लैक पट्टी निकल कर, जैसे मान लीजिए ये कलर आपको दिख रहा, बीच में पट्टी ब्लैक हो गया, फिर कलर, फिर ब्लैक पट्टी, तो मतलब क्रम निश्चित नहीं रहता, इसलिए इसको असतत कहते हैं। रेखीय का मतलब रेखा बीच बीच में दिखाई दे, पहले ही बता दिया, बीच बीच में ब्लैक रेखा हो गया। इसका कारण यह है कि कई सारे रंग आपस में मिल गए, ठीक है, कई सारे रंग आपस में मिल गए बच्चों, तो बीच बीच में पट्टी जो होती है काली कलर की दिखाई देने लग जाती है, तो उसे हम क्या बोलते थे बच्चों? रेखीय या असतत स्पेक्ट्रम। अब यदि हम बात करें अवशोषण स्पेक्ट्रम की, तो अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या, मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया, बस लिखने का तरीका क्या है कि जब स्रोत से हमने प्राप्त प्रकाश को किसी विलयन से गुजारा और फिर इससे प्राप्त प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा, तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिला उसमें कुछ काली पट्टियां दिखाई देती हैं, कुछ अंतराल रहता है, मतलब सतत स्पेक्ट्रम नहीं प्राप्त होता है, कुछ रंग मिलते हैं कुछ रंग नहीं मिलते, तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाँ, डायग्राम भी बना लेना बच्चों, आपको इतना भी लिख भी लेना, जो मैंने समझाया आप लिखने क्या यार, नोट्स बना लो, यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो कॉन्टेक्ट कर लो 96 85 29 91 49,
96 85 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। 100 रुपीज चार्ज है वन सब्जेक्ट के बच्चों, लेकिन प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। और ये चैनल स्पेशल 11th क्लास के लिए, इसलिए आप 11th क्लास के बच्चे तो इस चैनल को फॉलो कर लें, ओके, अर्थात चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।